बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिन हज़रात, मैं हूँ अख्तर अब्बास और आप सबको मेरा सलाम पहुँचे। आज का जो मौजू है वो तो इस्माइल साहब का सवाल है और वो कहते हैं मैं 40s में हूँ पर मैं देर तक खूबसूरत लगना चाहता हूँ। बहुत सारी लड़कियाँ वक्तन फ़वक्तन सवाल करती रही हैं और उनमें अंबर ने कहा था कि मुझे ख़ुद को लंबे अरसे तक यंग रखना है, मैं क्या करूँ। आज हम इस पे बात करेंगे, लेकिन इससे पहले कुछ आपके कमेंट्स हैं, फिर चूँकि बहुत जमा हो जाते हैं, मिस हो जाते हैं। तो फातिमा कहती सर आपकी वो वीडियो बहुत पसंद आई जिसमें आपने कहा था औरत का दिल कब मरता है। ऐसी वीडियो से बहुत एनर्जी आती है और काश हमारे शौहर भी इनको सुना करें और उन्हें हमारे मरते दिलों का पता चल जाए और हमारे दिलों को वो ज़िंदा रखने में मदद करें। फातिमा आमीन बेटा, बहुत अच्छा ये आपका ख्याल है। अपने शौहरों को कभी कभी चुपके से इस तरह की जो वीडियो और क्लिप है वो गिफ्ट कर देना चाहिए, भेज देना चाहिए। अली कहते हैं सर पिछले कई साल से डिप्रेस हूँ और मुझको ऐसा लगता है कि मेरे हाथ बहुत गंदे हैं, मैं उनको हर वक्त साफ़ और वाश करती रहती हूँ। मेरे घर वाले भी इस आदत से बहुत तंग आ गए, मैं क्या करूँ। बेटा जी ये तो अब आपको अपनी ट्रीटमेंट, चूँकि अब आप OCD ये ऑब्सेसिव डिसऑर्डर में चले गए हैं तो आपको अपना इलाज कराना चाहिए, अदरवाइज़ ये और मसला ख़राब हो जाएगा। आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ और आपके आसपास वालों की भी ताल्लुकात भी ख़राब हो जाएंगे। उज़मा कहती हैं कि सर आपकी वीडियो बहुत शानदार होती हैं, हर वीडियो में तालीम होती है और हमें तो लगता है हमारी माँ, दादी या नानी की तरह आप बड़े प्यार से हमारे सर पे हाथ रखते हैं, हमारे दिलों को सहलाते हैं और उनको धीरे से बदल देते हैं। उज़मा बेटा बहुत शुक्रिया। और फ़रा कहती हैं कि सर लड़की गलती अपनी मर्ज़ी से नहीं करती, कभी कभी हालात ऐसे हो जाते हैं कि वो मजबूर हो जाती है। अगर लड़का और लड़की इन दोनों को सेक्स की तालीम दी जाए तो क्या बेहतर ना होगा। बेटा अभी तो तालीम नहीं दी तो ये हालात हैं, तालीम देंगे तो और बुरे होंगे। चूँकि हमारे यहाँ आमतौर पे जो यूथ की और लड़के लड़कियों की ग्रोथ है उसमें जो असल चीज़ है वो मिस है तरबियत, अल्लाह और रसूल की मोहब्बत, हया, लिहाज। अच्छा, जब आपको बड़ा मोहब्बत का फ़हम आपके दिल में नहीं होता, आपकी आंखों में हया भी नहीं आती, आपका लिहाज भी ख़त्म हो जाता है, तो फिर आप सिर्फ एक जानवर बन जाते हैं। हर पास से गुज़रती लड़की आपको औरत नज़र आती है, अपनी उस्ताद भी औरत नज़र आती है, जिनके साथ आप बैठ के काम करते हैं वो भी औरत नज़र आती है। तो नतीजे में इसका ताल्लुक़ सेक्स की एजुकेशन से नहीं है, वो वक्त पे अपने आप कुदरत ने सिखाया, वो समझ आ जाती है। लेकिन अगर हम ये देंगे तो ये एक्सेस हो जाएगा। और जैसे जिस ज़माने में वीडियोज़ आना शुरू हुई और सोशल मीडिया पे आना शुरू हुआ तो लोगों का ख्याल था कि फ्रस्ट्रेशन कम हो जाएगी, लेकिन अल्लाह माफ़ करे फ्रस्ट्रेशन के इतने गंदे नाले चल पड़े हैं कि समझ नहीं आता ये कहाँ छुपी हुई थी। गरीब से गरीब घरों में, जिनके घरों में इतने पैसे नहीं है कि दीवारों पे प्लास्टर करा सकें, पर बैठ के वो गाने गंदे गंदे गा रहे हैं, गंदे गंदे इशारे कर रहे हैं और वो लाखों में देखे भी जा रहे हैं। यानी आप बहुत अच्छे घरों की लड़कियों को ये नहीं करते देखेंगे। फ्रस्ट्रेशन वहाँ होनी चाहिए, यहाँ तो फ्रस्ट्रेशन का बिल्कुल उल्टा मतलब निकला कि आप आपे से बाहर होने लग गए। सो मुझे माफ़ कीजिएगा, मैं आपकी राय से इत्तेफाक नहीं कर पा रहा। अच्छा जी, अब आते हैं कि ख़ुद को लंबा अरसा कैसे यंग रखा जाए। ये लड़कों के लिए भी और लड़कियों के लिए भी, मर्दों के लिए भी और ख़वातीन के लिए भी, दोनों के लिए ये मुफीद है। इंसानों के अंदर दो वस्फ़ हैं, दो खूबियाँ हैं, दो ख्वाहिशें हैं। हम लंबा ज़िंदा रहना चाहते हैं, वैसे हम मरना भी नहीं चाहते, और कुछ हैं जो मर के भी ज़िंदा रहना चाहते हैं। सो जब हम ज़िंदा होते हैं अपनी शक्ल पे, अपने जिस्म पे, अपने हुज्म पे बहुत ज़ोर देते हैं, अपनी आँखों और पलकों और बालों और गालों, एक एक चीज़ पे हम उसको खूबसूरत बनाते हैं। पर बदसूरती कहाँ से आती है? जब हमारे आसपास से नेगेटिव वाइब्स आने लग जाती हैं, जब बुरे बुरे ख्यालात वाले, जब बुढ़े बुढ़े ख्यालात वाले लोग हमारे आसपास ज़्यादा बैठने लग जाते हैं, बीमार बीमार लोग, तो हमारे अपने भी जो ताकतवर थॉट्स हैं वो नेगेटिव हो जाते हैं, कमज़ोर हो जाते हैं। नंबर 2, जब भी आपकी आंखें मुस्कुराना बंद कर देती हैं बूढ़े हो जाओगे, ये लिख लें किसी बात पे। जब आपके चिक्स ग्लो करना बंद कर दें
तो आप बूढ़े हो जाओगे। जब भी आप खानों में नमक ज़्यादा कर दोगे तो भी आप जल्दी बूढ़े हो जाओगे। सो अगर बूढ़ा नहीं होना और ज़्यादा देर यंग रहना है तो अपने पूरे सुबह से लेकर शाम तक की जो मामूल है, मैं आपको 7 चीज़ें बताऊंगा, आजमाई हुई हैं। और दुनिया में बहुत से लोग हैं जो बड़ी उम्र में जाके भी छोटी उम्र के लगते हैं। ज़्यादा देर यंग, अच्छा यंग सिर्फ चेहरे से नहीं होता, आपका दिल भी जवान होना चाहिए। और दिल जवान तब होता है जब ये कुदरत के साथ बिल्कुल अलाइन होता है। लाइक अगर आपने सुबह सूरज को उगते नहीं देखते और सुबह सूरज के उगने के बाद घास पे नंगे पाँव नहीं चलते या वॉक नहीं करते, या उस लम्हे जब फरिश्ते बिल्कुल नीचे आए होते हैं, आप अल्लाह का जिक्र नहीं करते, तस्बीह नहीं करते, तो आपकी रूह की और दिल की बालिदगी जो उसकी सफाई है वो नहीं होती। जो लोग जितनी देर तक सोते हैं उतनी जल्दी बूढ़े हो जाते हैं, ये आजमा के देख लीजिए। जो जितने नाखुश रहते हैं उतने जल्दी बूढ़े हो जाते हैं। जो जितना अब्यूज़ करते हैं जल्दी बूढ़े होते हैं। जो जितनी ज़्यादा साजिशें करते हैं उतनी जल्दी बूढ़े होते हैं। अच्छा, जिन लोगों को जवान रहते हमने देखा है ख़वातीन में और मर्दों में, सुबह नाश्ते से पहले ये स्मूदीज़ पीते हैं। स्मूदीज़ दुनिया भर में, कोरिया में, जापान में, चीन में बहुत आम है, अब तो यूरोप में भी बहुत आम है। स्मूदी की डेफिनेशन ये है 2 सब्जियां और 2 फल। लाइक सब्जियों में पालक हो सकती है और ये जो मिंट है वो हो सकता है। फलों में जो भी मौसम का फल है, लाइक इन दिनों आपका बनाना हो सकता है, इन दिनों आपका एप्पल हो सकता है, इवन ये जो आता है स्वाद से आड़ू शरीफ वो हो सकता है, इवन जो सिर्फ तरबूज की स्मूदी है वो भी बहुत शानदार है। ओके, करना ये है 2 फल और 2 सब्जियां और उसके अंदर 1 चम्मच फ्लैक्स सीड्स का। अच्छा, फ्लैक्स सीड्स का मुझे भी बहुत अरसे पता नहीं चलता था ये क्या बला है तो बड़े वो खूबसूरत चमकीले से ब्लैकिश से। फिर मुझे समझ आया कि हमारी वालदा इसी तरह के कुछ बीज को दबा के कूट के उसमें गुड़ शामिल करके देसी घी बना के पिनियाँ बनाया करती थी। तो पता चला कि अलसी है, तो अलसी दुनिया भर में जवान रहने के लिए बहुत पॉपुलर चीज़ है। तो उसमें अलसी का आप एक फ्लैक्सीड डालेंगे और फिर इसकी बनाएंगे स्मूदी, और स्मूदी पिएंगे, 1 गिलास पिए या 2 गिलास पिए। उसके 1 घंटे के बाद आपने खाने हैं नट्स। अभी नाश्ता नहीं करना, और नाश्ते में आप पागलों की तरह और पहलवानों की तरह खाना नहीं खाएंगे। एक दफ़ा एक साहब ने पूछा कि मैं क्या करूं, तो मैंने कहा उबले हुए अंडे खाया करो। उसने कहा कितने में? 2-3 ले लिया करो। लेकिन मुझे शक पड़ा कि ये कुछ ज़्यादा ना खाए, तो मैंने कहा मुझे ज़रा जो खाने लगो तो तस्वीर भिजवाना। खातिन ज़रा उसने तस्वीर भेजी, उबले हुए अंडे एक टोकरी में सामने पड़े थे। मैंने गिने तो 13 अंडे थे। यानी वो सुबह से शाम तक उन 13 अंडों के साथ जो करेगा, और वो डॉक्टर के नाम पे करेगा, वो न्यूट्रिशनिस्ट के नाम पे करेगा कि तो मुझे कहा था बोले हुए अंडे। तो जब आप इस तरह की हरकत करोगे, अल्लाह माफ़ करे, बीपी शूट कर जाएगा, को पागलपन हो जाएगा, दिल का दौरा पड़ जाएगा। इनफैक्ट एबनॉर्मेलिटी किसी भी चीज़ में ख़राब करती है। एक और बात याद रखिएगा, जवान रहने वालों के लिए मैंने कोरिया वालों को बहुत कॉन्शियस देखा है। लाइक वो अपने स्कूल के बच्चों को भी एक्सरसाइज सिखाते हैं खूबसूरत रहने की और जवान रहने की। और अगर एक्सरसाइज आप देखना चाहो तो नेटफ्लिक्स में उनकी किसी मूवी में नज़र आ जाएगी। वो ये कि सुबह सुबह आप आईने के सामने खड़े होंगे और यूँ होंगे, और फिर आप यूँ करेंगे, मुझे देर तक जवान रहना है, मुझे देर तक खूबसूरत रहना। ये आपने 15 मिनट करना है, मुझे देर तक जवान रहना है, मुझे देर तक खूबसूरत रहना है। आईने को आप देखते रहेंगे और आपके माथे पे मुस्कुराहट रहेगी, और आपका ये जो जबड़ा है ये भी स्माइल करेगा। ये 15 मिनट ये करने के बाद फिर अब यही जुमले, मुझे देर तक खूबसूरत रहना है, मुझे देर तक प्यारा रहना है, मुझे देर तक ताज़ा रहना है, मुझे देर तक एनर्जेटिक रहना है। जो आप चाहते हैं से दैट कम्युनिकेट कीजिए अपने बदन के साथ, अपनी आँखों के साथ, अपनी रूह के साथ। और अगर मुझे इजाज़त दें तो मैं आपको वो छोटा सा दिखा दूं, ताकि बहुत से लोगों का मामला होता है कि वो कहते हैं जब तक देखे ना तो यकीन नहीं आता। अच्छा, ये देखें क्लासरूम में सिखाया जा रहा है, यानी पूरे तालीमी इदारों में बच्चों को अंदर की जो फ्रेशनेस है उसके लिए ये एक्सरसाइजेस सिखाई जाती हैं, पूरी क्लास सीख रही है। I only started working at the school a little less than a month ago. The students here are healthy and they get good grades.
On the outside, they all look happy enough. And lastly, we'll do our math. अच्छा, Everyone soup. ये 2 एक्सरसाइजेज हैं और तीसरी एक्सरसाइज होती है कि आप सुबह अपने लॉन में, अपने कमरे में आईने के सामने खड़े होकर ज़ोर से 5 मिनट आपने खिलखिला के हंसना है। यानी ये लाफ्टर थेरेपी है, ये ज़रूर करनी चाहिए। इसी तौर पे आपने गोश्त कम खाना है, सब्जियां और फल ज़्यादा खाएंगे। और एक जो तकरीबन हर रोज़ की एक्सरसाइज है सांस की, वो आप यहाँ से इनहेल करेंगे, ये 5 से 15 मिनट आप मुसलसल करेंगे आपके एक्सरसाइज। और ये आपके इन पूरे ना सिर्फ जो चेहरे के जितने नर्व्स हैं ये बिल्कुल रिलैक्स हो जाएंगे और आप देर तक जवान रहेंगे। एक बात और याद रखिएगा, जवानी का बहुत सारा ताल्लुक़ आपकी अच्छी ज़िंदगी से है, आपकी मोहब्बत वाली ज़िंदगी से है। गुनाह के साथ जवानी ज़िंदा नहीं रहती और लोगों के दिल तोड़ने से भी ज़िंदा नहीं रहती और खुदा से दूर होकर भी ज़िंदा नहीं रहती। सो जब भी आपने ज़िंदा रहना है, जवान रहना है, तरोताज़ा रहना है, तो एक तो अपने रब की कुदरत के साथ सुबह सुबह अपने अलाइन होना, शुक्रगुजारी के साथ। और एक बात और याद रखिए, मैंने ये तजर्बे से बहुत सी बच्चियों को देखा कि जिनके माथे पे लकीरें आ जाती हैं, पिंपल्स आ जाते हैं, तो अगर सुबह वॉक करते हुए वो या मुसव्वर की 3 तस्बीहें करती हैं और फिर अपने हाथों को यूँ करके यूँ फेर लेती हैं, तो उनकी जिल्द भी बहुत ताज़ा रहती है और अच्छी रहती है। अच्छा रहिए, ताज़ा रहिए, ताज़ा दम रहिए, अपनी सिर्फ शक्ल पे ना बल्कि पूरे आमाल के साथ भी और पूरी शख्सियत के साथ भी। अख्तर अब्बास को दीजिए इजाज़त। अस्सलाम वालेकुम।